चलो चलो जी, शुरू कर देते हैं आज का गेम। बात कर लेते हैं लीविंग ग्रुप के बारे में, है ना। सर टॉपिक सिंपल है या मुश्किल है? अगर प्रीवियस वाला लेक्चर आपने लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेहद सिंपल है, एक ही बारी में सारी चीज़ें समझ में आएंगी अगर पुराना डेटा याद है। सर पुराना डेटा क्या था? न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। बताओ ज़रा, लेफ़्ट टू राइट अगर मैं जाता हूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? सर लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। रीज़न बड़ा सिंपल है, रीज़न बड़ा सिंपल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की जो डोनेशन है वो कम हो जाती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट नहीं करेगा तो वो कैसा बेस या मैं बोलूँ कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, पीरियड की बात करूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर सेम, लेकिन टॉप टू बॉटम बात करूँ तो बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस केस में? हाँ, साइज़ के रिस्पेक्ट में, है ना। साइज़ के बढ़ने से, जैसे आई नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो आई नेगेटिव का साइज़ बढ़ने से टॉप टू बॉटम अगर मैं देखता हूं तो क्या बढ़ जाती थी? हाँ, क्या बढ़ जाती थी? बेसिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती थी। ठीक है ना। तो ये डेटा आपके दिमाग में पुराना है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पुरानी वीडियो, पुराना डेटा आप लोगों को सभी को क्लियर होगा, है ना। चलो शुरू कर देते हैं। बेहद सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा दुनिया से, मतलब दुनिया तो नहीं कहना चाहिए लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से इसको मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग बस आप बोर्ड पर ध्यान रखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी काम मेरा ही है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देख लें क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है भाई, रेडी? चलो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो भाई। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। देखो ये जो टर्म आई है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप का नाम से मतलब समझ में आ रहा है, जो लीव कर जाए, जो छोड़ जाए, उसी का नाम क्या होगा बेटा जी? लीविंग ग्रुप। कोई आदमी किसी को क्यों छोड़ता है? सोचो, कोई छोड़ता क्यों है? क्योंकि छोड़ने से पहले जो उसके पास स्टेबिलिटी थी और छोड़ने के बाद जो उसके पास स्टेबिलिटी आएगी, दोनों में अंतर होगा। ऐसा देखने में आता है कि जब एक स्पीशीज़ दूसरे से अलग हो रही होती है तो उसका बेसिक लॉजिक यही होता है कि भाई मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, मैं अकेला खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी, सीधी सी बात है, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा छोड़ने के बाद वो अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या सेंस समझ में आया नहीं है भाई? लिविंग ग्रुप के तो डेफिनेशन तो देने की मुझे आवश्यकता है नहीं। लिविंग ग्रुप का मतलब जो जीवन में छोड़ जाए उसी का नाम क्या है? लिविंग ग्रुप। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे अलग हो रहा हो, तुम बोल दो लिविंग ग्रुप हो, और तुम्हारी स्टेबिलिटी छोड़ने के बाद ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना। अब दो कंडीशन आती हैं, एक तो हो सकता है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, और या हो सकता है अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाए। तो लिविंग ग्रुप के भी दो टाइप हैं। हम लोगों को पढ़ाया जाता है एक ही टाइप के, लिविंग ग्रुप इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके ही जाता है लिविंग ग्रुप। ऐसा जनरली देखा जाता है कि जब लिविंग ग्रुप जाएगा तो कुछ ना कुछ तुम्हारा लेकर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लिविंग ग्रुप अच्छे भी होते हैं जो देकर भी जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल शार्प माइंड से स्टेबल होकर बैठिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पहले ए और बी के बीच में बॉन्ड था। बी ने बोला कि देखो भाई मैं हूँ बड़ा, तो मेरे तेरे साथ जो है लिंक अच्छे है नहीं। अब जो तूने स्टेबिलिटी मुझे दी है, मुझे अगर मैं अकेला रहता हूँ या किसी और के साथ मिलता हूँ तो मुझे हो सकता है ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, तो ये इसको ब्रेक कर देता है बॉन्ड को। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाता है तो ये नेगेटिव, या मैं बोलूँ नेगेटिव चार्ज को बियर करेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसी को दे के जाता है तो पॉजिटिव चार्ज को बियर करेगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब एक तो हो गया लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाए, और एक हो गया लिविंग ग्रुप जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उसी को देकर चला जाए। भाई तू अपना रख ले, मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आ जाओ जी। लिविंग ग्रुप के दो टाइप। सबसे पहला टाइप है इलेक्ट्रोफिगेलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रोफिगेलिटी? अभी समझेंगे। और दूसरा जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मतलब सिलेबस का तो वो भी पार्ट है, लेकिन अधिकतर जो पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिगेलिटी। सर ये दो टाइप की बातें सर कर रहे हैं। एक सब पहले बात कराई मैंने किसकी? इलेक्ट्रोफिगेलिटी, और दूसरी बात बताई मैंने किसकी? न्यूक्लियोफिगेलिटी। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को बेसिक से लेकर चलते हैं। सर
एक बात बताइए, ये किसके लिए ज़रूरी है? लीविंग ग्रुप को पढ़ना किसके लिए ज़रूरी है? सर ऐसी रिएक्शन जहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, एक्स का दोस्त वाई है, वाई ने देखा कि किसी और के साथ स्टेबल हो सकता हूँ, ऐसे ही एक्स ने सोचा कि आने वाला जेड अच्छा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब एक टाइप का रिप्लेसमेंट है कि सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से वाई जाएगा और वहाँ से जेड आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो लिविंग ग्रुप का नेचर या लिविंग ग्रुप को पढ़ने का बड़ा सीधा सा एम होना चाहिए कि दिस इज फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके लिए यूज होगा बेटा जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई होगी, दिस टर्म इज यूजफुल फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितना सिंपल पढ़ा रहे हैं। चलो जी, नोट में पहला पॉइंट यही था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल्दो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूरा ज्ञान दे दिया था कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होते हैं, मतलब इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो इनका मतलब इन पर क्या चार्ज होता होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता होगा। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। बहुत ध्यान से देखो भाई, मैंने बोला कि रिएक्टेंट दोनों कंसिडर होते हैं, चाहे वो रिएजेंट हो चाहे वो सबस्ट्रेट हो। लेकिन जब मैं रिएजेंट के बारे में बात करता हूं तो रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीसीज है और सबस्ट्रेट के पास लगा होता है जिसको आप लिविंग ग्रुप बोलते हो, एल। ये कोई एल्काइल ग्रुप आर है, लाइक CH3Cl। आगे बात समझ में? तो एल्काइल ग्रुप क्या हो गया बेटा? आर है, और ये एल क्या है? एक लिविंग ग्रुप है। प्यारे बच्चों, ये जो रिएजेंट है, रिएजेंट जाएगा और इस आर के साथ रिएक्शन कर लेगा, एल चला जाएगा बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस एल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? लिविंग ग्रुप हुआ है। आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है? क्या केवल जी इसके ऊपर लग गया है या फिर इसने एल को रिप्लेस किया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, एक एल जा रहा है तब जी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इतना डेटा क्लियर हो गया है तो मतलब समझ में आ गया है कि सबस्ट्रेट के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाता है, मैं बोलूँ अलग हो जाता है, और हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है। चलो सर, अब जैसे ही मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देयर आर टू काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द अनदर इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, बड़े ही बेहद कहते हैं ना भाई उम्दा तरीके से इसको मैं पढ़ाता हूँ। मज़ा आ जाएगा जब मैं आपको SN1 SN2 SNI SNEI, ठीक है ना, और जाने कितनी सारी इसके अंदर टर्म्स जो है सिखाने वाला हूँ। तो अब बहुत ध्यान से फिलहाल के लिए सीखें कि एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा रिएजेंट तो बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल होगा रिएजेंट तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसा ही बोल सकते हो बेटा, जिस नेचर का जाएगा ना उसी नेचर का आएगा। ये बात सही है? जिस नेचर का जाएगा उसी नेचर का आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं जी का, जी अगर प्लस है ना तो भाई ये एल अगर प्लस है ना तो ये भी प्लस होगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फिर ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। और अगर ये नेगेटिव नेचर है तो ये भी क्या होगा बेटा जी? नेगेटिव नेचर होगा। बात समझ में आ गई होगी? इतनी यहाँ तक बेकार में इतना दे हम लोगों ने खींच दिया। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनो, बस एक दो बच्चों का ही वेट कर रहे थे, अब आगे चलो सुनो भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने भाई। अब मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा था। प्यारे बच्चों, मैंने बोला कोई भी अल्काइल ग्रुप विद लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल आप लोग जानते हो कि ऐसी स्पीसीज जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, और इनको चाहिए पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में? चलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो दो कंडीशन बनती है, मतलब एक ही कंडीशन आप ऐसा मानकर चलो कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से निकले और न्यूक्लियोफाइल आके लग जाए, जैसे मैंने लगाया है। लेकिन जब लिविंग ग्रुप निकलता है तो डिपेंड करता है कि ये बिगाड़ के जा रहा है या अपना बिगड़वा के जा रहा है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दे के जा रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए बेटा? नेगेटिव। आप लोग ये बात जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में सर बात कर रहे हैं। मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, अगर ये भाई इनको लेकर चला जाए तो ये L नेगेटिव बन जाए, और बेचारा इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव।
यही तो चाहता था न्यूक्लियोफाइल कि तेरे ऊपर पॉजिटिव आए, हम बने नेगेटिव। आओ, पॉजिटिव ने नेगेटिव को देखा, नेगेटिव ने पॉजिटिव को देखा, और आंखों ही आंखों में क्या बन गया बेटा? बॉन्ड बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये जो बॉन्ड बना है, नो डाउट ये जो निकला है इससे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। बॉन्ड टूटता ही इसलिए, ये बात समझ लो आप लोग। इस जीवन में कोई भी बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड नहीं है, एक केवल टीचर स्टूडेंट बॉन्ड को छोड़ के, ठीक है? सारे बॉन्ड टेम्परेरी है, आई एम टेलिंग यू, सारे बॉन्ड टेम्परेरी। मतलब पेरेंट वाला भी, आप टीचर वो बोल दिया तो पेरेंट का तो सबसे स्ट्रांग है, नहीं वो तो आयनिक बॉन्ड है, ऐसा समझो। आगे बात समझ में? तो कंसर्न ये है कि पुराने बॉन्ड टूटते ही इसलिए हैं क्योंकि नए बॉन्ड बनने होते हैं, क्योंकि नए बॉन्ड के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी होती है। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। चलो सर बात समझ में आ गई कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये जाएगा और विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। आप देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसका एक नाम मैं बोल सकता हूँ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिटी। कहाँ गया? न्यूक्लियोफिलिटी। बोलो याद रहेगा? किसी ने पूछ लिया, कोई एक रिएक्शन दे दी, उसमें पूछ दिया कि इसमें न्यूक्लियोफिलिटी एटम कौन सा है, तो भाई दिमाग घूम जाएगा बच्चे का। बच्चा सोचेगा क्या आंसर होगा, क्या वो न्यूक्लियोफाइल को बोल देगा आंसर? नहीं, किसको बोलना चाहिए? जो लीविंग ग्रुप निकल के जा रहा है विद नेगेटिव चार्ज, या मैं बोलूँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो लेकर जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? पक्का? अब बहुत ध्यान से देखो, मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को डेटा जो है समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आप लोग इसको पढ़ पा रहे होंगे। अब ऐसे कौन कौन से लीविंग ग्रुप हो सकते हैं? जैसे फ्लोरीन लगा होता तो जब निकल के जाएगा तो F नेगेटिव, क्लोरीन लगा होता तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये नेगेटिव, वो नेगेटिव। ये बड़ा ही धुरंधर ग्रुप है, मतलब बेस्ट है, बेस्टेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट है। अगली बात समझ में? दुनिया का सबसे बेस्ट जो लिविंग ग्रुप है उसका नाम N2 या N2 पॉजिटिव होता है। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? चलो सीखेंगे। ऑल्दो यहाँ पर मैं नेगेटिव एक्सिस पर इसको न्यूट्रलिटी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन N2 पॉजिटिव इज द मतलब बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप। अब सिखाएंगे कैसे। चलो बात कर लेते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ही आकर अटैक करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बेटा जी इस आर का क्या होना जरूरी है? नेगेटिव। अब ये वो आर और ये एल, अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एल थोड़ा भावुक आदमी है, बोला चल कोई जो मैंने तुझे दिया वो तेरा, मैं जाऊंगा अकेला। बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा फील कर पा रहे हो जनरल लाइफ से? तो ये पॉजिटिव होके जाएगा, ये कह रहा है चलो बढ़िया है कुछ तो आया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आर माइनस। क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस माइनस को देखकर कौन बॉन्ड बनाने के लिए चलेगा? ये प्लस, बस ये कटेगा। आगे बात समझ में? ये इसके नेचर को पहचान ही नहीं पा रहा है, इसलिए इसको कम पढ़ाया जाता है, इसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करें, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा गलत मतलब ठीक है समझ जाओ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये ना नॉर्मली ऑफलाइन क्लास में तो कुछ ही बोल दो चल जाता है ना, ऑनलाइन में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। चलो फिलहाल के लिए देखो, ये टीचर तो ऐसा पढ़ाता है, ये तो बच्चों से ऐसी बातें कर लेता है ना कि उल्टी सीधी चीज़ें हो जाए। हम तो इनसे बचते हैं भाई, बहुत ही आराम से केमिस्ट्री सिखाते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सुनो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये आर है, ये एल है, सुन तो जाओ यार, तुम लोग बोलते हो तो नालायक हो बिल्कुल। ये आर है और ये एल है। अब मैं जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कराऊंगा तो मतलब क्लियर है कि लीविंग ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज लेकर निकला है, इसका मतलब लीविंग ग्रुप विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकला है। और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ? इलेक्ट्रोफिगलिटी बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? इलेक्ट्रोफिगलिटिक टाइप की प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर बेंजीन लिया, तुम लोग जानते हो इसका नाम बेंजीन है, कक्षा 11th वाले बच्चे माने भैया इसका नाम बेंजीन होता है। बेंजीन पर जब कभी भी मैं एक इलेक्ट्रोफाइल डाल देता हूँ, तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही मैं डालता हूँ तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोफाइल की जो रिप्लेसमेंट होगी वो इलेक्ट्रोफाइल से ही होगी। तो यहाँ से H जो है ये पॉजिटिव होके भाई निकल जाएगा और इसको क्या बना देगा? नेगेटिव। इस नेगेटिव को देखकर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? अटैक कर देगा। ऑल्दो मैंने बताया कि प्लस कभी भी अटैक नहीं करते, अटैक तो माइनस ही करता है। एरो आप लोगों को थोड़ा तरीके से बनाना सीखना चाहिए। इसका मतलब जब यहाँ फॉर्मेशन होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी? इसका जो नाम हो ना हो, लेकिन ये वाली जो प्रोसेस है लिविंग ग्रुप विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोफिगलिटी बोल देना चाहिए। बोलो डेटा समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो ये दोनों बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने अभी तक बोला लिविंग ग्रुप दो टाइप के होते हैं, जो एक है उनका नाम है इलेक्ट्रोफिगलिटी और दूसरे का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिगलिटी। न्यूक्लियोफिगलिटी का मतलब सीधा सा है कि आप जो लिविंग ग्रुप बाहर निकाल रहे हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकला है।
और दूसरा मैंने क्या बताया, विदाउट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोफिलिटी। अब इलेक्ट्रोफिलिटी का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितनी भी होंगी उन सभी में लीविंग ग्रुप पर प्लस चार्ज होगा। ऑल दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और भी टाइप की होती हैं, लेकिन अभी तुम बच्चे हो, कक्षा 11th के हो, अभी अभी 10th से 11th में आए हो, तो बहुत ज़्यादा डाल दूंगा तो तुम जो है थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। धीरे धीरे स्टेप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, राइट। चलिए बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए लाइट की स्पीड से, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। वो थोड़ा डंडा भी चला देते हैं ना। आदित्य तू आज ऑफलाइन आया मैंने सुना है, बच्चे बता रहे। आदित्य बताना जरा, फिर यहाँ तो नहीं दिख रहे तुम ऑफलाइन। मुझे लग रहा है ये फिट जिम बैठ के हमारी वीडियो देख रहा है। चल कोई बात नहीं। इधर आ जाओ, बस 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 बस, आगे मूव करें भाई, ठीक है ध्यान रख। नोटेड। चलिए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट सभी ने नोट कर लिया, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं जरा। आर्यन, अनाया, आबिक, दीपिका, हार्दिक, बताओ जरा। नोटेड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट, की पॉइंट्स फॉर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए। सुनो, लिविंग ग्रुप के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। थोड़ा इसको ठीक से समझना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं से बेस आपका खराब हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप किस बात पर डिपेंड करती है, कौन कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी आफ्टर द डिसोसिएशन। जब वो टूट जाएगा उसके बाद जो वो एनाइन या कैटायन जो भी बना होगा उसके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है। सही बात है। जैसे मैंने आपसे बोला स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, अगर मैंने लिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिटी तो इसका मतलब क्या हो गया, एनाइन की फॉर्मेशन होगी। चलो मान लेते हैं सर जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही होंगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। चलो नेक्स्ट मैंने बोला वीकर बेस, या मैं इसको यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकता हूँ, आर बेटर लिविंग ग्रुप। इसका क्या सेंस है, इसका क्या सेंस है, आप इस बात को फील करो एक बार। सुनो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते थे, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते थे, वो कौन होते थे, जो जल्दी से अपना लॉन पेयर डोनेट कर दे या नेगेटिव डोनेट कर दे। मतलब उनका नेगेटिव या लॉन पेयर अनस्टेबल होता था या नहीं होता था। जैसे मैंने बोला NH2 नेगेटिव और मैंने बोला OH नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर और ऑक्सीजन के लॉन पेयर में अंतर ये है कि ऑक्सीजन कैन होल्ड द लॉन पेयर मोर इफेक्टिवली, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर को इफेक्टिवली होल्ड कर रहा है कौन, ऑक्सीजन, तो क्या वो डोनेट करेगा, नहीं करेगा। क्या वो डोनेट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन NH2 कैन ईजिली डोनेट, इसलिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता था। अब एक बात समझाओ, अगर मैं NH2 नेगेटिव की बात करूं, अब इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो क्या वो अच्छा लिविंग ग्रुप है OH नेगेटिव के रिस्पेक्ट में, नहीं। क्योंकि आफ्टर द डिसोसिएशन जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके बाद मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए स्टेबिलिटी, तभी तो टूट के जाएगा। नहीं आई बात समझ में, अरे पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा, बोलो भाई। यूवी का क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हुआ है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बात समझाई है कि जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितना कम न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा उतना अच्छा क्या होगा बेटा जी, उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तीसरी बात बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लिविंग ग्रुप आपका ऐसा है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये देखिए वो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल हो सकता है। और उसके लिए कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे आई इफेक्ट, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा ही
इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट के अंदर सिखाया जाता है। अभी के लिए एक बात समझे सभी, मैंने बोला माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का सेंस ये, मान लो ये ए है ये बी है, अगर बी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं बोलूंगा बी का जो इफेक्ट है दैट इज माइनस आई इफेक्ट। आगे बात समझ में। और ए अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आई। गेम समझ में आ गया, क्लियर है। अब सर कैसे पहचान करें कि कौन माइनस आई या कौन प्लस आई, तो मैं एक जनरल एक डेटा दे रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं। ऐसे ग्रुप जिनके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इन शॉर्ट ऐसे मानो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग लाइक NO2, लाइक CHO, लाइक C डबल बॉन्ड OOH। फील कर पा रहे हो भाई? भाई CHO क्या होता है? CHO तो यही होता है ना बच्चा, C डबल बॉन्ड O और H। NO2 क्या होता है? N डबल बॉन्ड O और O। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, मतलब जिसके अंदर पाई बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, उसको मैं बोलूँगा सर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा? माइनस आई। और अगर जिनके पास सिंपल सिंगल बॉन्ड हो लाइक CH3 ग्रुप, लाइक C2H5, तो मैं क्या बोलूँगा इनको? सर मैं इनको बोलूँगा प्लस आई। क्या बोलूँगा इनको? प्लस आई। और अगर रिंग के ऊपर लगे हुए हैं तो ये भी OCH3 ग्रुप, ये भी प्लस आर ग्रुप में ही कंसिडर होते हैं, ऐसा मानकर चलें। ठीक है भाई, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एक ही बारी में चीज़ों को ख़त्म करूँगा, ध्यान से सुनो। सुनो, अगर कोई प्लस है ना तो उसको प्लस इफेक्ट ही स्टेबल करेगा, कोई माइनस है तो उसको माइनस इफेक्ट ही स्टेबल करेगा। क्लियर है? प्लस को प्लस स्टेबल करता है, माइनस को माइनस। तुमने सुना होगा जैसे को तैसा, तो प्लस को प्लस ही चाहिए, माइनस को माइनस ही चाहिए। आगे बात समझ में? प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। अगर कहीं माइनस चार्ज है और तुमने कहीं माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा रखा है तो उस माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में? कोई प्लस चार्ज है, आपने कोई डोनर ग्रुप लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई माइनस चार्ज है और आपने फिर भी डोनर लगा रखा है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है पिक्चर? डेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो अगला सवाल आपके सामने है। मैंने बोला फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बता दो, बता दो जरा ऑर्डर, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दो। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? बोलो, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? आप लोगों ने सर की एक बात सुनी होगी, पुरानी बातें याद करानी पड़ेगी बेटा। टॉप टू बॉटम अगर मैं आता हूं, अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं, सुन ले, सुनो, तो जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती थी किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के। याद आ रहा है? या मैं बोलूँ साइज फैक्टर, याद आ रहा है? और बेसिसिटी हमें कम अगर होगी तो उस केस में ये जो लिविंग ग्रुप नेचर है ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नहीं बात समझ में? अरे सीख पाए नहीं सीख पाए? पक्का? तो ये डेटा अपने दिमाग में आप लोगों को रखना चाहिए क्या, कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आप पूछ रहे हो तो आंसर आ जाएगा सर आई नेगेटिव इज द मोस्ट स्टेबल लिविंग ग्रुप, या सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इस केस के अंदर। एक बार दोबारा सुन लो, क्योंकि तुम लोग पिछली क्लास रिवाइज करके नहीं आए, आपका फेस बता रहा है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता था, टॉप टू बॉटम साइज पर डिपेंड करता था। फिर भी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू आपको सिखाया था। मैंने बोला था देखो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ये आपस में इन्वर्सली होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिसिटी के इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो बेसिसिटी का क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, और जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा उसका लिविंग ग्रुप कम। ये बात मैंने यहाँ लिखवाई है। वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। नहीं आई बात समझ में? अरे हजम जब ही होगी जब पुराना क्लियर होगा भाई, ऐसे नहीं है कि पिछला अटेंड नहीं किया और आज आके बोलेंगे सर समझा दो, नहीं होगा। जजमेंट तो इसमें बहुत सारी हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिपल्शन है, फलाना है, डिकाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो सब बवाल करते रहोगे तो अटकोगे। बेसिक पे जाओ, बेसिक से सीखो। समझ में आया तुझे? पक्का? चल, तो इसका मतलब ये पता लग गया कि ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है हेलोजन के अंदर। चलो इधर आ जाओ राहुल, ध्यान से सुन बेटा, तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर, तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो।
चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगला आता है बेटा NH2 नेगेटिव OH नेगेटिव। सोच लो, जल्दी सोचो। आप बताइए, यहाँ जो लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज है दैट इज स्टेबलाइज बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मैंने क्या बोला था, लीविंग ग्रुप वो सबसे अच्छा होगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वहाँ ऑक्सीजन के पास है। बताइए नेगेटिव चार्ज को कौन अच्छी तरह होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। कितने बच्चों को बात समझ में आई? इरेजर है, हाथ खड़ा करो जल्दी। चलो मैंने बोला जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, और जितना अच्छी तरह होल्ड करेगा उतनी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। और मैं जानता हूँ अच्छा लीविंग ग्रुप वही जो ज़्यादा स्टेबल हो। आगे बात समझ में? चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ कह सकता है शुभम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फ्लोरीन वाला केस में नहीं लगेगा बच्चा, वो केस तुमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आओ। चलो नेक्स्ट आओ, इधर आ जाओ। ये दिखाई दे रहा है RO नेगेटिव, ये आ रहा है, ये आपके साथ पास एक फिनॉक्साइड ग्रुप है। बताओ दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सर सीधी सी बात है सर, दूसरा वाला। इसमें कोई रज्जो नहीं है, उसमें रज्जो खेल रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसमें रज्जो प्रेजेंट है, मतलब रेजोनेंस है, रेजोनेंस। और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी की वजह से ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। बोलो पल्ले पड़ी बात या नहीं पड़ी? पक्की बात। मैंने अभी इस बोर्ड पर आपको ये सिखाया कि लिविंग ग्रुप वो अच्छा, एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब वो कैटायन है तो कैटायन की स्टेबिलिटी, एनाइन है तो एनाइन की स्टेबिलिटी। दूसरी बात मैंने बताई, अगर बेस वीक है तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, और जरूरी नहीं है बेस और न्यूक्लियोफाइल का नेचर एक जैसा हो। बेस कैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग अपॉन पीरियड एंड ग्रुप। नहीं ये बात समझ में? तो ये पुरानी पिक्चर थी और बेहद अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल इसको टिप पर क्लियर किया था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे आगे। ठीक है चलो आगे देखो जरा। तो ये बात मैंने बताई, फिर इसके बाद 2-4 एग्जाम्पल पढ़ाए, प्लस माइनस के कुछ बातें आप लोगों को बताई। अभी ये अधूरा है, इसको पूरा हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तो ये बातें आप लोगों के सामने आने लगेंगी। बहुत जल्दी से इसको नोट करो भाई, नोट इट डाउन। आप एक समझ में आ रहा है आदित्य? ठीक है भाई शुभम, ये लास्ट वाला अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये घूमता रहता है कार्बन ऑफ बेंजीन पे, तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल जाती है। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। लो भाई देखना 1-2 सवाल और हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ इधर आओ भाई। ये सवाल दिखाई दे रहा है आपको, आपसे पूछा है कि इनमें लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दो, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। आओ इधर आओ, सभी बच्चे इधर देखें, बताएं मुझे। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तुम्हें प्रीवियस क्लास अगर याद है तो ये कर दोगे अभी तक। बता भाई, मैं देखता हूँ ऑनलाइन कोई स्टूडेंट बताएगा क्या इसका आंसर। इन दोनों में से मान लो ये A है, ये B है और ये C है। मैं इतना तो बता रहा हूँ आपको, A और B में से A का ज़्यादा होगा। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर घूमेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन के ऊपर घूमेगा, और नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल कर लेता है। सही बात। तो ए जो है वो ज़्यादा होगा बी से, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जरा सी का डेटा बता दो मुझे। बोलो भाई, आयुषा, दीपिका, हार्दिक, आबिक, अगर पढ़ा है तो बताओ, अगर पढ़ा है तो बताओ। ए बी सी में ऑर्डर क्या होना चाहिए सर? बी का और सी का किसका ज़्यादा होना चाहिए? इसमें नो डाउट इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। इसमें रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस क्या है बेटा? इसके अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इक्वलेंट रेजोनेंस है, याद आ रहा है? या मैं बोलूँ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी जाएगा। याद आ रहा है? इसलिए यहाँ पर कम स्टेबिलिटी और यहाँ पर ज़्यादा, और ये सारा खेल स्टेबिलिटी का है लिविंग ग्रुप का। बोलो गेम समझ में आ गया? याद आ गई पुरानी बातें? बोलो जी।
क्या ये पुरानी बातें आप लोगों को याद आ गई हैं? आबिक बता जरा, आर्यन, दीपिका, हार्दिक बताओ जल्दी से, नैना, मिशिका, राशि, तनीशी, बताओ बताओ बताओ। तो ये तो पुरानी बातें थी सर, इजीली हम लोगों को समझ में ये आ ही गया है। चलो आगे वाला सवाल तो अपना फेवरेट है, बढ़िया सा सवाल है, इजीली होने वाला सवाल है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है सर? ये मुझे NO2 ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। सर ये मुझे CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है। और ये CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है जो कि प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट शो करता है। मैं केवल इंडक्टिव से अभी इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये बात पक्की है तो ये भी बता देता हूँ, आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट, वो NO2 का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CHO। ये जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना सारे इफेक्ट्स को, तो ये बातें आप लोगों को सिखा दी जाएगी। तो मुझे बताइए, माइनस को माइनस स्टेबल करता है क्या? करता है क्या? माइनस को माइनस, मैंने बोला था ना जैसे को तैसा। माइनस को कौन स्टेबल करेगा? माइनस। प्लस को कौन स्टेबल करेगा? प्लस। तो बताइए इसमें NO2 ग्रुप क्या इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा होगा? कर रहा होगा। और कर रहा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप। फिर इसके बाद ये भाई साहब, फिर इसके बाद ये तो डोनर है सर, अनस्टेबल कर रहा होगा। तो इसके बाद नहीं आई बात समझ में? अरे कुछ तो बोलो। क्या लिविंग ग्रुप का नेचर हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है सर? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इजीली ये बातें समझ में आ रही है। अगला सवाल देखो, कितना बेहतरीन सा सवाल है। बोला हुआ है C4F9। बेटा F है, F फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आ रहा है? इनका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा। तो आप बताइए ये नॉनो फ्लोरीन है, तो इस नेगेटिव को स्टेबल करेंगे कि नहीं करेंगे? याद करो भाई, ये माइनस आई है और माइनस आई में भी 9 फ्लोरीन एटम। यहाँ आ जाओ, यहाँ 3 फ्लोरीन एटम, यहाँ आ जाओ, यहाँ हाइड्रोजन एटम। तो क्या इसका आंसर देखते ही हो जाना चाहिए था? कितना आसान हो गया बेटा। अगर ये टॉपिक ना पढ़ाऊँ ना और मैं नॉर्मली पूछ लूँ इनमें से बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैं गारंटी दे रहा हूँ L। बात समझ में आ गई? लिविंग ग्रुप छोड़ो, मतलब बवाल ही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा लिविंग ग्रुप को L क्यों बोलते हैं। आ गई बात समझ में? चलो इधर आ जाओ। तो तुम लोग वैसे तो शरीफ बच्चे हो है ना? चलो रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर, ठीक है? हमें हंसाने की या ऐसा फेस बनाने की कोशिश ना करो जिस पे बाद में हमें जो है परेशानी हो। देखो ये सिंपल सी बात है, ये मुझे बेंजीन दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है। नो डाउट सर माइनस आई तो इसका भी होता है, चलो मान लेते हैं। ये कितने फ्लोरीन दिखाई दे रहे हैं बेटा? इसका मतलब इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा? ये होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ये बेचारा अकेला बेंजीन है, इसका माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब बताओ सर ये क्या बवाल है सर? ये क्या है एक्चुअल में? H2O से ही तो बना होगा ये। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना देता है तो प्लस हो जाता है। नहीं ये बात समझ में? आगे बात समझ में? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना देता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और इसका मतलब यहाँ तो ये लिविंग ग्रुप ये ऐसा बॉन्ड बना रखा है, एक प्लस चार्ज आएगा आएगा, आप लोग जानते हो। तो सर इन दोनों में कंपेयर करूँगा तो यही होगा, और इन दोनों में कंपेयर करूँगा तो ये होगा। ये दुनिया के भाई, ये दुनिया के, इंडिया के नहीं है, दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप है। सुन लो मैंने क्या लिखा है, ये दुनिया के बेस्ट लिविंग ग्रुप है। आगे बात समझ में? N2 पॉजिटिव या मैं बोलूँ H2O पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसको नॉर्मली आप इस सेंस में भी बोल सकते हो, नॉर्मली आप इसको N2 भी बोल सकते हो और आप इसको वाटर से भी बोल सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट में ऐसा ही दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था। आपको ये बातें अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है? ये बातें आप लोगों को रखनी है। दिस इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ग्रुप, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। N2 का तो नेचर सीधा सा पता है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। स्टेबिलिटी क्या है उसकी? मैक्सिमम है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग ये बातें समझे। अब इस पूरे मोराल से मैं एक बात लिख देता हूँ, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, जो इस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है, स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग नेचर। हाँ या ना? बोलो कितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द लिविंग ग्रुप स्टेबिलिटी।
लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी पर ये बातें डिपेंड करने वाली हैं। बहुत जल्दी लाइट की स्पीड से नोट करो, बस ये टॉपिक खत्म होने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आइए, इधर आएंगे भाई सभी। तो स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप नेचर। दीपिका जो तुम सवाल पूछ रहे हो ना, उसका देखो छोटा सा आंसर ये है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, अच्छी बात है, तो न्यूट्रल भी है, लेकिन यहाँ ऐसे डंडा भी तो खींचोगे ना, ये किसी से टूट के ही तो आया होगा, तो इसका मतलब जब 4 बॉन्ड हो गए तो एक पर प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक पर क्या लगाना पड़ जाएगा, प्लस लगाना पड़ जाएगा। चलो इधर आ जाओ, बस बस बस, अब ये टॉपिक हो गया यहाँ पर आप लोगों का फिनिश। बस आप लोगों को कुछ अच्छे लिविंग ग्रुप्स के बारे में बताना है जो जनरली यूज़ करते हैं, जैसे टोसाइल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसा लिविंग ग्रुप कैसा दिखता है वो देख लो, उन पर बेस्ड डायरेक्ट ही आ जाते हैं कि इनमें लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बता दो, या इनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, या इनमें लिविंग ग्रुप कौन है। ऐसे मैंने लिखा है सम एग्जाम्पल फॉर द गुड लिविंग ग्रुप। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है C4F9, ये मैंने पढ़ा दिया, पहचान समझ पा रहे होंगे आप लोगों को। देखो एक तो नेगेटिव है और 3 ऑक्सीजन पे स्टेबल रहेगा, ये अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, और इस नेगेटिव को भी स्टेबल करने के लिए फ्लोरीन एटम आ गया है। बात आ गई समझ भाई, बोलो। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली इन दोनों में नो डाउट ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी स्टेबल है। बोलो गेम समझ में आया। यहाँ जाओ, इसको पढ़ाया जाता है, बोले जाते हैं टोसाइल ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। भैया इनसे भी बहुत बहुत ऊपर के पढ़े हैं, नहीं बात समझ में, आपको यही पढ़ाया जाता है ना टोसाइल ग्रुप। टोसाइल जो वर्ड है ये इस CS3 की वजह से आप लोगों ने यूज़ किया। तुमने टॉलिन वर्ड सुना होगा, टॉलिन के लिए हम लोग क्या लगाते थे तो टोसाइल के लिए मुझे CH3 ग्रुप चाहिए बेंजीन पर, और ये SO3 जो भी है आपका नेगेटिव, राइट। तो फॉर्मेशन हो गई, इसको टोसाइल लिख देते हैं। लिखने का तरीका TSO नेगेटिव। ऐसे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैंने लिखा है टोसाइलेट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ब्रोसाइलेट, राइट। तो ये अपने डेटा अपने दिमाग में आप लोग रखोगे, और याद इसको लिखने का तरीका BSO नेगेटिव, BSO नेगेटिव, ठीक है। अच्छा कोई पूछे आप लोगों से, चलो बताओ मुझे, बताओ इसमें ज़्यादा अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये होगा, इन दोनों में बताना। सर ये खींचने का काम करता ही नहीं है, ये तो डोनेट ही करेगा, तो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अनस्टेबल ही करेगा। लेकिन ये खींचता भी तो है थोड़ा सा, ब्रोमीन है ना, खींचेगा भी और डोनेट भी करेगा बिकॉज ऑफ देयर लॉन पेयर। इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है इसके अंदर, मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा, मतलब बहुत डीप पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ जाओ, ये तो भैया इनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, N2 पॉजिटिव या N2 या वाटर मॉलिक्यूल, इनकी कोई तुलना नहीं है। तो ये वो आप लोगों के पास मैंने स्टेबल जो है लिविंग ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर समझा दिया है। बोलो बात समझ में आई दीपिका, आयुषा, अनाया, अनाया बता, अनाया ने अब ऑफलाइन आना बिल्कुल बंद कर दिया है ना तुम शिवनादर में हो ना। राशि बताओ जरा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा आज की क्लास का, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खेल सारा लिखने का है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे की वीक क्यों रहती है, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं 11th में, उसके बाद फिजिकल का पार्ट आता है, लास्ट में ऑर्गेनिक आती है। तो हम बच्चों को यही लगता है कि भैया लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद करने वाली केमिस्ट्री है। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही लिखना होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है, लिखना है। आराम आराम से धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत करते हुए चीज़ों को लिखना सीखिए, बार बार लिखिए। अभी तो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, अभी आगे आगे धीरे 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 जब रिएक्शन मैकेनिज्म पर मूव करेंगे, उनके नेचर पर मूव करेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस को करेंगे, तो थोड़ी हालत ख़राब होगी अगर ये बेसिक आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अभी आपका बेसिक जो है हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।